आइए आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले के सभी क्वेश्चंस मेरे प्रीवियस वीडियोज में अपलोड हो चुके हैं, वहां पर सीरियल वाइज जाकर के अपने सॉल्यूशंस चेक कर सकते हो। तो आज का अपना ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहले क्या है डी वाई। तो पहले इसी पार्ट को यहाँ पर सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं कि हमें डी विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो इंटीग्रल ऑफ जीरो टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आता है एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो मैंने जैसे पहले भी वीडियोज में बताया है कि हम सबसे पहले इंटीरियर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू जो भी पहले रहेगा, एक डी एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले डी वाई में मतलब यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई चलना है, तो हमारा जो एक्स है ये कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो एक्स को हमें कांस्टेंट रखना है, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई। अब ये सबसे सिंपल सबसे इजी फॉर्मूला है। इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, एक ब्रैकेट यूज करो, और एक्स तो कांस्टेंट है, इसका है वाई स्क्वायर अपॉन 2। वाई स्क्वायर अपॉन 2 इसका हो गया वाई डी वाई, इसका इंटीग्रल, और यहाँ 0 टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट हो गई इंटू डी एक्स। अब जहां पर y है वहां पर लिखना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ और 0। तो y इक्वल टू दिस एंड दिस ये पुट करना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल है। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1, ये 0 टू पहला इंटीग्रल क्या है 0 टू 2, यहाँ 1 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर भी 2, 0 टू 2। तो x एज इट इज, देखो x भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो x अपॉन 2 को ही बाहर कर देते हैं ना, सबसे बेस्ट रहेगा। अब y स्क्वायर, तो y की जगह ये आता है रूट ऑफ, देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर करें, क्योंकि देखो y की जगह यहाँ पर y है, सिर्फ y, उतनी की जगह ये पूरा टर्म लिखोगे रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस, अब ये लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया। 0 का स्क्वायर वैसे 0 ही रहेगा, और वो उसकी वैल्यू मीनिंगलेस है, तो उसको अगले स्टेप में नहीं लिखना है, नहीं शो करना है। अब इसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2, देखो भाई 1 मत होना, चलो नहीं हुआ, x अपॉन 2 रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं, बचा क्या 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गए, और माइनस 0 स्क्वायर ये मीनिंगलेस हो गया, खत्म। यहाँ पर हो गया dx। मतलब अब जो यहाँ टर्म बच रहा है, हमें इसको क्या करना है, x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट कर देना है। अब देखो 0 टू 2 लिमिट है, x अपॉन 2 है, ये इसको सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर देंगे तभी तो अच्छा रहेगा। तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और उसको ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है, ऐसा पार्टीशन दे दिया। इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2, इट इज कंटिन्यूअस 0 टू 2 x अपॉन 2 इंटू 2x, तो ये 2 तो गया, कट हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक, और x अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2, और यहाँ पर हो गया इंटू dx। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए अब यहाँ पर जब स्क्वायर टर्म आ जाए, तो मैंने बताया है इंटीग्रल ऑफ किसकी फॉर्मूला लेनी चाहिए, x रेज टू n dx इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और होता है प्लस c, लेकिन प्लस c यहाँ नहीं लिखते हैं, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर लिमिट दी गई है, तो प्लस c नहीं आता, तो डू नॉट राइट। चलो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो n2 हो गया, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, ये 2 तो पहले से है, एक्स क्यूब का देखो 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ 3 आया तो क्या होगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया 3 प्लस 1 दैट इज 4 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 4, लेकिन इसका 2 पहले से है, ये 2 भी लिखना है इंटू के फॉर्म में, और जो लिमिट है 0 टू 2 वो अप्लाई कर देना है यहाँ पर। ये हो गया x2 अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 2 इंटू 4 दैट इज 8। तो लिमिट भी साथ में पुट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, देखो x को अपर लिमिट, तो यहाँ पर हो गया 2 क्यूब अपॉन 3, और माइनस यहाँ पर आएगा 2 रेज टू 4 अपॉन, देखो 2 इंटू 4 दैट इज 8,
और फिर लोअर लिमिट रखोगे तो 0/3 और एक 0/8 दैट इज 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर डायरेक्टली सॉल्व कर लो तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज कैलसी, यू हैव कैलसी अलाउड है एग्जाम में, तो ले सकते हो। ये हो गया 8/3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16/8, क्योंकि 2⁴ क्या होगा 16। लेकिन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सजेस्ट किया था कि स्टूडेंट जहाँ तक हो सके, भले ही छोटा नंबर है 2⁴, ये कैलसी से देखो कितना आता है, क्योंकि डायरेक्टली क्या है ना, बहुत से मिस्टेक होते हैं। ये चेक करते समय ऐसा देखा गया है, सप्लीमेंट में देखा हूँ कि 2⁴ बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं बाई मिस्टेक, ऐसा जानबूझ करके तो कोई करेगा नहीं। लेकिन 2⁴ रियल में क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है 2 का, तो आता है 16। लेकिन कोई कभी 2 जा कर देता है तो गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर, इसके लिए ध्यान देना है। ये हो गया 16/8। अब यहाँ पर आता है 8/3 और माइनस 8 2 जा 16, तो यहाँ पर हो गया 2। अब ये 3 है, ठीक है, ये 3 है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लो, चलो कंटिन्यूस यहीं पर, 3 2 जा 6, ये हो गया 8 माइनस 6/3 दैट इज 2/3। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर पर हम लोग देखो एकदम क्लियर कट फास्ट एकदम पहुंच गए फटाफट, और 2/3 आंसर आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है 3 मार्क्स है, कभी कभी ज्यादा भी मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब स्टूडेंट इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, प्रैक्टिस करें, और फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हो गया स्क्रीनशॉट कंप्लीटेड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चों को इंटीग्रल बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, डबल इंटीग्रल। अभी एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मई मंथ में एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है, टाइम टेबल भी आ गया है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो फार्मूला है, छोड़ देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा फार्मूला दे देंगे उधर। और अभी हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to x 0 to 1 0 to x, और इसके बाद जो टर्म दिया है वो है x² + y² इंटू x इंटू dy dx। ये टर्म हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, 0 to 1 ये जो लिमिट होता है ये dx का होता है, 0 to x ये जो लिमिट होता है dy का होता है, और x² + y² इंटू x ये दोनों के लिए होते हैं। तो पहले किसको इंटीग्रेट करना है, आइए इसको सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन, चलिए सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to x x² + y² इंटू x dx। तो इसको देखो, x को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लो साथ में, तो क्या हो जाएगा x³ प्लस x इंटू y² दैट इज xy² क्लोज्ड dy इंटू dx। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट भी अप्लाई कर लो, और इसी पार्ट को सबसे पहले इंटीग्रेट करना है। dy है तो क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए देखो, x2 भी कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा, ये टर्म हो जाएंगे कांस्टेंट, जिनको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं, देखो ये कांस्टेंट हो गए। तो अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा तो क्या मिलेगा, पहला जो आउटसाइड इंटीग्रल है 0 to 1 है तो एज इट इज हो गया, फिर एक ब्रैकेट। देखो x2 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है भाई उनको आंख बंद करके ऐसे लिख लो, लेकिन सही जगह पे लिखना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सर ने बोल दिया तो कहीं भी लिख दो पेपर में। x3 फिर इसका बनता है dy, ओनली dy का इंटीग्रल मतलब 1 dy या ओनली dy, ऐसा देखो फॉर्मूले में देखो, इंटीग्रल ऑफ dy, इंटीग्रल ऑफ dy होता है y प्लस c, लेकिन ये c नहीं लिखा जाता, ये c नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। तो x क्यूब डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब लिमिट दी रहती है तो c नहीं आता, सिर्फ y आएगा, तो x क्यूब y, क्योंकि उसका इंटीग्रल है। x कांस्टेंट है, उसको भी नोट डाउन कर लिया, y² dy वही फार्मूला x⁻⁴ dx, देखो यूजफुल हो गया ना अभी, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया था कि आ सकता है।
तो यहाँ पर x रेज टू n, अब यहाँ पर n क्या है 2, तो अभी अभी मैंने बताया था, ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3, मतलब 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ब्रैकेट को क्लोज करना है धीरे से, और यहाँ पर dx लिखना है, इनके लिमिट को अप्लाई करना है 0 to x, ये जो लिमिट है 0 to x। आफ्टर दैट क्या करना है, अब इसके बाद जहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x और 0 पुट करना है एज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो 0 to 1 ब्रैकेट, देखो x क्यूब y, तो वहाँ पर x रखोगे, ये बन जाएगा x क्यूब इंटू x, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ कि y का वैल्यू है, मालूम पड़ेगा, प्लस x एज इट इज, y क्यूब है तो यहाँ x रखना है, तो क्या बनेगा x क्यूब अपॉन 3, ये 3 पहले से है, और फिर इसके बाद 0 जब पुट करोगे, देखो x क्यूब इंटू 0, 0 ही आएगा, प्लस x इंटू 0 क्यूब अपॉन 3, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी उसको नहीं लिखो। क्यों लिखोगे कि स्टेप ज़्यादा हो जाएगा और इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। लेकिन इनको तो मल्टीप्लाई कर ही लो। यहाँ पर क्या आते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, यही चलता रहना चाहिए कंटिन्यू। x क्यूब इंटू एक्स, दैट इज x रेज टू 4, प्लस x इंटू एक्स क्यूब, ये भी x रेज टू 4, क्योंकि देखो x इसका पावर 1 होता है, तो 3 + 1 हो जाता है 4, इसका पावर 1 है, 1 + 3 हो जाता है 4, और अपॉन 3 पहले से है, उसको कहीं नहीं ले जा सकते, एज इट इज यहाँ पर dx, ये हो गया। अब दोनों का पावर सेम है, तो दोनों लाइक टर्म हुए, लाइक अनलाइक टर्म बहुत पहले पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर हो गया 3 × 1 = 3, 3x रेज टू 4 प्लस 1x रेज टू 4, टोटल मिला के हो गया 4x रेज टू 4। तो चलो एक छोटा सा स्टेप जो बाकी है यहाँ कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, 0 to 1, और 3 × 1 = 3 प्लस 1, ये हो गया 4x रेज टू 4 अपॉन 3 dx। बस ये हो गया। अब इसी को कर देना है इंटीग्रेट। 4/3 कांस्टेंट है, फिर से यही फॉर्मूला है वो यूज हो रहा है बार बार। चलिए इंटीग्रल, अब इसका इंटीग्रल x रेज टू 4 का, 4/3 पहले बाहर, x रेज टू 4 का जो इंटीग्रल आता है x रेज टू 5/5, क्योंकि देखो यहाँ है 4, यहाँ 4 रखोगे तो 4 + 1 अपॉन 4 + 1 5, x रेज टू 5/5, और इसकी जो लिमिट है ये है 0 to 1 इक्वल्स 4/3 using limit 1/5/5, that is 1/5 minus 0/5, that is 0। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आया ये है 4/3 into 1/5। यूज कैलसी, our direct answer you can say it is 4/15। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को कैलसी से हेल्प लेके लिखना है ये 2 स्टेप, या डायरेक्ट लिखना है। स्टेप तो बहुत छोटा है, तो आराम से लिख सकते हो विद कैलसी और विदाउट कैलसी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है। तो स्टूडेंट अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद एक छोटा सा काम करना है, अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।